जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को, जिसका नाम है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इनका कैसा परफॉर्मेंस अभी तक चल रहा है एंड फ्यूचर में इसके कैसे प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं। तो अगर हम लोग दोनों ही इंडेक्सेस की बात करें तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला है ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे। इंडियन इक्विटीज एंडेड ऑन अ लोअर साइड एज कॉशन इज डोमिनेटेड अमिड एफआईआईज आउटफ्लोज। एफआईआई के जो हैं वो आउटफ्लोज काफी देखने को मिल रहे हैं। वीक आईएनआर एंड यूएस टैरिफ कंसर्न। आईएनआर भी है जो कि काफी वीक हो चुका है और यूएस टैरिफ के काफी कंसर्न्स बढ़ चुके हैं। Nifty 50 slipped 74 points to 24,426, dragged by HDFC Bank, Infosys and Reliance. HDFC Bank, Infosys और Reliance जो है ये टॉप लूजर्स रहे थे on the last trading day, while FMCG names like ITC lent support. The Bank Nifty fell 165 points to 53,656. Bank Nifty जो है वो 165 points गिरा है to 53,650 following a gravestone doji. तो बेसिकली अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है जो कि बहुत, जिसमें विक जो है जो सेलिंग विक है वो काफ़ी बड़ी है और नीचे की तरफ से बहुत ज़्यादा ओपन और लो में डिफरेंस नहीं है। तो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो है वो सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और इन द नियर फ्यूचर हमें काफ़ी इसमें सेल ऑफ दिख सकता है। सो दिस इज वन थिंग। 53,600 के आसपास हमारा सपोर्ट था, 500 के आसपास, एंड नाउ दिस माइट ब्रेक दिस सपोर्ट ऑल्सो। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर बैंक निफ्टी के उससे देखें तो नेगेटिव ही दिख रहा है हमें। इसके साथ साथ द सेंसेक्स लॉस 271 points to 79,810 with M&M, Reliance and Infosys leading the declines while ITC and L&T gained। तो जो बड़ी कंपनीज मेजरली दिख रही हैं उसमें काफी बड़े बड़े डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है एंड दैट इज द रीजन द स्टॉक एंड द इंडेक्स is not performing very good. The Fin Nifty shed 73 points to 25,568, weighted down by HDFC Bank, ICICI Bank, and insurance stock despite strength in Shriram Finance and Kotak Bank. ओवरऑल मार्केट में जो हमें व्यू दिख रहा है अभी वीक दिख रहा है। ये हमारा लास्ट टाइम भी जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो ने हमें ये सजेस्ट किया था। हम लोग वापस एक बार रिव्यू कर लेते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो। निफ्टी 50 में 26 ऐसी कंपनीज थी जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया है, 24 ही ऐसी कंपनीज थी जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। M&M being the top loser and ITC being the top gainer with प्लस 2.21% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। जहां पे निफ्टी बैंक में सिर्फ दो ही कंपनी ऐसी थी, कोटक महिंद्रा एंड एसबीआई, जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, दैट टू नॉट मच। 1% के अंडर ही रिटर्न दिए हैं इन्हें इन अ वन डे। उसके साथ साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने काफी कम रिटर्न दिया है विद -1.54% रिटर्न इन अ सिंगल डे। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में 72 कंपनीज ऐसी हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया है, सिर्फ 28 कंपनीज ही ऐसी हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये ओवरऑल मार्केट का पर्सपेक्टिव बता रहा है। निफ्टी मिड कैप 50 स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें भी 72 कंपनीज ऐसी हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया है एंड 28 कंपनीज ऐसी हैं जिनने की पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये जो है ओवरऑल हमें व्यू लेने में काफी हेल्पफुल रहता है कि कैसा इस समय पे मार्केट चल रहा है। इसको एक और पैरामीटर है जिससे आप लोग मेजर कर सकते हैं कि इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, दैट इज इट्स मूविंग एवरेज। तो हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज के लिए ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं और ये यहाँ पे एक मूविंग एवरेज की ब्लू कलर की लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इसको बढ़ा के हम लोग 50, इसके इनपुट में जाके 9 को 50 में बदल देते हैं। तो ये आपको 50 दिनों का मूविंग एवरेज बताता है कि 50 दिन के एवरेज के प्राइस अभी ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है आपको ये डिसाइड करने के लिए कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का कैसा चल रहा है। तो बेसिकली हम लोगों को इसमें क्लियरली ये सिग्नल दिख रहा है कि निफ्टी बैंक में एक बड़ा नेगेटिव मूव आया है एंड दिस इज ऑन अ डिक्लाइन राइट नाउ। तो ऐसे टाइम में थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना जो इस इंडेक्स में प्रेजेंट है। उसके साथ साथ ही हम लोग निफ्टी निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी में जो है निफ्टी बैंक से थोड़ी बेटर पोजीशन एट दिस टाइम दिख रही है।
जबकि अभी तक थोड़ा उल्टा चल रहा था, अब थोड़ी पोजीशन निफ्टी में बेटर दिख रही है एंड दिस इज करेंटली ऑन अ साइडवेज ट्रेंड। स्टिल जो ओवरऑल ट्रेंड है दैट इज बिलो 50 मूविंग एवरेज एंड इट इज अ कंसर्न एज ऑफ नाउ। यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो एक लोअर लो बनाएगा निफ्टी 50 एंड दिस एंड हमें इस पे एक अच्छी नजर देखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ ही निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी सेम हमें पैटर्न दिख रहा है। इसमें भी एक हमें यहाँ पे एक और डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है वो व्यू नेगेटिव ही है। ओवरऑल अभी मार्केट का जो है रिव्यू हमें नेगेटिव लग रहा है। जय हिंद, थैंक यू एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।